हेलो दोस्तों, पंकज मैथोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है उस चीज़ को पढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरे दोस्त तबीयत जो है डाउन था, इसलिए पिछले दिनों हम वीडियो नहीं बनाए। आज भी तबीयत नहीं सही है सर, फिर भी हम जो है आप लोगों के लिए जो है मतलब वीडियो बनाने चल रहे हैं। थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए बिना बकवास के सीधा जो है आते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग मेरे दोस्त एक क्वेश्चन लेते हैं। 15,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, 15,000 रुपये मेरे दोस्त 2 साल के लिए। आज मेरा यही टॉपिक है। देखिए सलूशन अभी करा देंगे, सलूशन अभी कराएंगे मेरे दोस्त। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग जो है 2 साल के कंडीशन में CI माइनस SI, और आपका जो है 3 साल के कंडीशन में CI माइनस SI अभी देखेंगे। कहने का मतलब यह है सर कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, और ये आपका जो है 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है मेरे दोस्त ना। तो सर आपका जो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है, एक आपका फार्मूला होता है। एक आपका क्या होता है मेरे दोस्त? फार्मूला। एक आपका फार्मूला होता है सर। इस फार्मूले को हम, इसके लिए एक फार्मूला होता है, और फार्मूला हम आप सभी को बता दे रहे हैं। फार्मूला अभी आपको बहुत सारा तरीका सिखाएंगे मेरे दोस्त। आप लगातार जो है वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा मेरे दोस्त। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आने वाला है 109% गारंटी के साथ। देखिए 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है, अंतर ना, इसके लिए एक फार्मूला होता है अंतर बराबर। अंतर बराबर होता है मेरे दोस्त PR² बटा 10,000। PR² बटा 10,000। 2 साल के लिए सर, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है वो PR²। यहाँ पर मेरे दोस्त हम लोग जो है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है PR² बटा 10,000 होता है। और 3 साल के कंडीशन में, 3 साल के कंडीशन में जो होता है फार्मूला, अभी हम इस चीज़ को अगर कहिए तो सर अभी लिख देते हैं। जो 3 साल वाले कंडीशन में अंतर होता है, अंतर बराबर होता है PR² बटा आपका जो है 10,000 इंटू, इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 300 प्लस R, 300 प्लस R बटा 100 हो जाता है। 300 प्लस R बटा 100 हो जाता है। यही है मेरे दोस्त। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या है सर, कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है, अंतर बराबर फार्मूला PR² बटा 10,000, और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर PR² बटा 10,000 इंटू 300 प्लस R बटा 100 होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले ये कह रहे थे सर, क्वेश्चन वाले बोले हैं मेरे दोस्त 15,000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सॉरी 15,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो पहले हम फार्मूला से बता देते हैं ना। फार्मूला अंतर बराबर अंतर। अब आपका मूलधन कितना है सर? 15,000 रुपये। मूलधन आपका जो है 15,000 है, 15,000 ना। फिर दर कितना है? 20%। दर आपका जो है 20 है, तो ये R के स्थान पे 20 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 400। फिर आपका यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त? 10,000 ना। अब यहाँ पर 3 जीरो से कट गया, 1 जीरो से कट गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 चौका 60, और एक लड्डू यहाँ पर आ गया 600 रुपये। तो आपका 15,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आ गया सर? 600 रुपये आ गया, जो कि एग्जैक्ट आंसर है मेरे दोस्त। ये आपका फार्मूला मेथड है, ये आपका फार्मूला बेस से जो है हम इस चीज़ को बता दिए, और विद इन सेकेंड आप आंसर कर पाए। और चलिए एक तरीका और होता है, रेशियो मेथड लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को सर, क्वेश्चन को मेरे दोस्त रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं, इसी चीज़ को R मतलब अथवा, अब इस चीज़ को रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखिए 20% है, 20% है मेरे दोस्त, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं ना सर। यहाँ 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ले लेते हैं। 20% का मेरे दोस्त फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। अब जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए ना।
तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए जो जो मेरे दोस्त 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हम कहें, जो फ्रैक्शन वैल्यू आए उसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। ऊपर वाला चीज अंतर होता है, ऊपर वाला चीज क्या होता है सर? अंतर। और नीचे वाला मेरे दोस्त मूलधन होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। नीचे वाला मेरे दोस्त आपका जो है मूलधन होता है, और ऊपर वाला चीज डिफरेंस को बताता है। यहाँ पर जो मूलधन है, यहाँ पर जो मूलधन है सर, मूलधन जो है दिया है कितना? मूलधन की वैल्यू जो है दिया है, मूलधन की वैल्यू कितना है? 15,000। मूलधन की वैल्यू कितना है? 15,000। तो 25 में कितने का गुणा किए हैं? 15,000 आ गया मेरे दोस्त 600 का। 25 में 600 का गुणा किए हैं। देखिए 25 में 600 का गुणा किए हैं, आपका 15,000 है। 25 छक्का 150, और उसके बाद जो है 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा 15,000 ना। ये 25 यूनिट का मान दिया था 15,000, तो 25 में 600 का गुणा करने पर आपका 15,000 आया। तो एक आपका डिफरेंस है, इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा? तो 600 का। तो 600 का गुणा हो जाएगा, 651 600 रुपये आपका अंतर आ गया, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। तो यहाँ पर भी 600 आपका देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर रेशियो मेथड से भी 600 आया है, और फार्मूले वाले से भी कितना आया? हमारा 600 आया, जो कि आपका राइट आंसर है। और इसी चीज को सर हम एक तरीके से और बना सकते हैं, सक्सेसिव मेथड या इफेक्टिव मेथड। उस वाले तरीके से भी मेरे दोस्त आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगला तरीका जो है सर, जो आपका अगला तरीका है मेरे दोस्त, अगले वाले तरीके से देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर जो 20% रेट दिया, 20% रेट दिया है, तो 20% 2 साल के लिए जो सीआई होगा, 20% मेरे दोस्त 2 साल के लिए सीआई कितना हो जाएगा सर? तो 20% 2 साल के लिए सीआई आपका 44% हो जाएगा। 20% 2 साल के लिए सीआई 44% हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया 20% 2 साल के लिए सीआई कैसे बना, तो हम आपको जो है अपने पहले वीडियो में ही इस चीज़ को समझाए थे मेरे दोस्त। अगर 2 साल का सीआई लेना है सर, 2 साल का सीआई लेना है, तो देखिए जैसे 20% है, 2 साल का सीआई लेना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 20 दूना 40, फिर जो प्रतिशत है उसका स्क्वायर 400, और इस वाले चीज को यहाँ लाइए, दशमलव के बाद इधर 2 ही अंक होना चाहे, तो 4 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 44.00, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो आ जाएगा 44%। तो वही चीज लिखे मेरे दोस्त, 20% का 2 साल का सीआई सर, 20% का 2 साल का सीआई 44% है, और 20% का 2 साल का एसआई ले लीजिए, 20% का 2 साल का एसआई, 1 साल का जो है 20%, और एसआई जो हमारा होता है सर, वो हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है मेरे दोस्त। 1 साल का 20%, तो 2 साल का कितना? 20 दूना 40, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40%। और दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर यहाँ पर 44% है, यहाँ पर 20% है। 44 में 40 घटा देंगे, 4% अंतर हो गया। 4% कितना हो गया? अंतर हो गया सर। और क्वेश्चन में मूलधन का वैल्यू दिया है, मूलधन कितना है आपका? 15,000 रुपए। मूलधन मेरे दोस्त 15,000 रुपए दिया, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया सर 4%। और अपने आप में मूलधन कितना होता है? 100%। अपने आप में मूलधन मेरे दोस्त 100% होता है, तो 100% की वैल्यू दिया है, चूंकि 100% कितने के बराबर है? 15,000। 100% कितने के बराबर है? 15,000। 2 जीरो से बर्बाद हो गया, 1% का मान आ गया कितना? 150 रुपए। 1% का मान कितना है मेरे दोस्त? 150 रुपए आ गया। यहाँ पर चूंकि 1% का मान 150 रुपए आ गया, क्वेश्चन वाले कहें कि अंतर बताइए। अंतर यहाँ पर कितना है? 4%, इसलिए 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 4 गुणा 150, 4 गुणा 150, तो आ जाएगा 15 चौका 60, और 1 जीरो आगे बढ़ गया, और 600 रुपया आपका मेरे दोस्त एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो देख लीजिए सर, एक क्वेश्चन हम लिए थे, क्वेश्चन वाले ये कहे थे मेरे दोस्त कि 15,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। इसी क्वेश्चन को हम आपको जो है पहले फार्मूले मेथड से बताया, उसके बाद रेशियो मेथड से बताया, फिर इफेक्टिव मेथड या सक्सेसिव मेथड कह सकते हैं हम, उससे भी बताएं। तो एक ही क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम 3 तरीके से बताएं, और तीनों में लगभग जो है यूं कहें कि टाइम लगभग जो है तीनों में बराबर ही लगेगा। और जैसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए तीनों तरीका बताने का मेरा एक ही मकसद है सर, कि डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अप्रोच लगाएंगे, जैसा डाटा देखेंगे वैसा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मेरे दोस्त। ये फार्मूला वाला भी जो है बहुत सुंदर तरीका है, रेशियो मेथड भी बहुत स्मार्ट है मेरे दोस्त, और ये सक्सेसिव मेथड भी बहुत ही सुंदर है, और तीनों तरीके से आंसर जो है हमारा 608 आ गया। आशा एंड विश्वास के साथ हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, आप सभी जन को समझ में आया होगा। आप इस सोल्यूशन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। एक क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है इस पे करा देते हैं। और देखिए, अगर हम मेरे दोस्त अभी इसमें जो है और क्वेश्चन अगर लेंगे, तो सर आपका वीडियो जो है लंबा होगा,
और वीडियो अपलोड करने में मेरे दोस्त दिक्कत होता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए आप बस समझ लीजिए मेरे दोस्त, अगर क्वेश्चन में जो है सर आपका दर प्रतिशत अगर कह दिया निकालने के लिए ना, अगर क्वेश्चन में दर प्रतिशत कह दिया निकालने के लिए अंतर दिया है, मूलधन दिया है, कह दिया जाए कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और कह दे दर प्रतिशत निकालिए, तो आप मेरे दोस्त वहां पर जो है रेशियो मेथड और इफेक्टिव मेथड आपका वहां पे काम नहीं आएगा और उससे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप इसी फार्मूले पे ही रख के बनाएंगे, ठीक है। अंतर बराबर PR² बटा 10,000, तब आप जो है दर का मान निकाल लेंगे, सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं बताते हैं, बस आप जो है समझ लीजिए, हम इस चीज को बस ऐसे समझा देते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा जो चीज हम कहना चाह रहे हैं सर। हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि दर नहीं दिया होता है, अंतर दे देता है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देता है, मूलधन देता है, कह देगा दर प्रतिशत निकालिए, तो आप इस फार्मूले पे रख देंगे, आपका विदिन सेकंड मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा। आप वहां पर जो है रेशियो मेथड और उसके बाद सक्सेसिव मेथड के चक्कर नहीं पड़ेंगे सर। जब दर ही नहीं दिया है तो कैसे हम जो है रेशियो मेथड से बनाएंगे। जब उसका मतलब दर प्रतिशत दिया रहता है तभी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, और जब दर दिया रहता है तभी हम मेरे दोस्त उसमें जो है इफेक्टिव मेथड लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, ठीक है। जब दर प्रतिशत नहीं दिया रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। इसलिए सर आपको क्वेश्चन अगर वैसा दिख गया आपके सामने तो आप इस पे फार्मूले पर रख देंगे और आपका विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ 3 साल वाले कंडीशन में। यही क्वेश्चन लेते हैं सर जो क्वेश्चन अभी हम बोल रहे थे 2 साल में, कि 15,000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। मेरे दोस्त क्वेश्चन वाले क्या कह रहे हैं सर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सर, कि 15,000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। मेरे दोस्त यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले पे रख के बना देते हैं ना। अंतर बराबर पैसा कितना है 15,000, पी आपके क्या है प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, उधार ली गई या दी गई राशि क्या कहलाती है सर, मूलधन। इस चीज को पहले ही बता चुके हैं। तो मूलधन कितना है 15,000, मूलधन कितना है 15,000, यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह गुणा, दर कितना है 20, अब आर के स्थान पे 20 स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, फिर बटा कितना 10,000, बटा कितना सर 10,000, फिर इंटू यहाँ पर 300 में 20 जोड़ दीजिए, दर आपका 20 है, 300 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 320, फिर बटा ये आपका जो है क्या है इंटू, फिर अपान में कितना आ गया 100 आ गया। अब काट दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 जीरो और उसके बाद एक 4 जीरो, तो 4 जीरो कट गए सर, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, सभी कट गए मेरे दोस्त। और कटने के बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 60 गुणा कितना कर लीजिए 32, तो कर लीजिए 6 दूना 12 1 2, 6 3 18 1 19 और एक लड्डू यहाँ बढ़ा दीजिए, 1920 रुपया आपका धड़ल्ले से मेरे दोस्त आंसर आ गया। विद इन सेकंड आपका जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन में बस यही कहा था 15,000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए सर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो अंतर बराबर फार्मूला, देखिए ये वाला फार्मूला मेरे दोस्त आप कैसे दिमाग में सर सेटअप कर पाएंगे, तो इसके लिए एकदम सुंदर सा तरीका क्या है कि जो 2 साल वाला फार्मूला है वही चीज लिखे हैं। जो 2 साल वाला है देखिए यहाँ शुरुआत में वही है PR² बटा 10,000, PR² बटा 10,000, बस इसमें एक्स्ट्रा यही जुड़ा है कि 300 प्लस R बटा 100, 300 प्लस R बटा 100, दिमाग में बस अपना सेटिंग यही बना लेंगे मेरे दोस्त। अगर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर की बात करेगा तो अंतर बराबर फार्मूला होता है सर PR² बटा 10,000 इंटू 300 प्लस R बटा 100 होता है। उसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 300 प्लस R बटा 100, 300 प्लस R बटा 100, 300 प्लस R बटा 100। अगर आपको दो साल वाला याद है तो बस उसमें थोड़ा सा ये जोड़ लेंगे, 300 प्लस R बटा 100 हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए ये अंतर वाले पे रख दिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को सर हम रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को मेरे दोस्त, इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे तोड़ेंगे। रेशियो मेथड से अगर इस क्वेश्चन को बनाना होगा, चलिए यहाँ पर ही बना देते हैं सर, यहाँ ठीक। रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 20% दर दिया है, दर कितना दिया है 20% दिया है, तो मेरे दोस्त 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर 1/5 होता है। देखिए अब यहाँ पर 3 साल वाले कंडीशन में कि जो यहाँ पे बटे में है, जो अपान में वैल्यू है उसका क्यूब करेंगे, उसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब कर दीजिए 125 आ गया, 5 का क्यूब कर दीजिए कितना आ गया 125। सर यहाँ 5 का क्यूब किए 125 आ गया, चलिए नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर जो है मेरे दोस्त 5 का क्यूब कर दीजिए 125 आ गया, ठीक। फिर उसके बाद जो नीचे वैल्यू है इसमें हम तिगुना करेंगे, इसका तिगुना मतलब 3 का गुणा,
2 गुना 2 का, 3 गुना 3 का, 4 गुना 4, जितना गुना कहेगा सर उतने का मल्टीप्लाई। इसमें 3 गुना मतलब हम कह रहे हैं कि जो नीचे वैल्यू है उसका क्यूब करिए, फिर इसमें 3 का गुणा करिए, 5 का गुणा 3 में 5 तिहाई 15, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 5 तिहाई 15, फिर एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 125 का वैल्यू दिया है, 125 का वैल्यू दिया है, 125 का मान दिया है कितना है 15,000, ये आपका मूलधन, ये आपका सर यही आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगा, और ये आपका डी फॉर डिफरेंस होगा, डी फॉर डिफरेंस बोले तो अंतर, और पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपका मूलधन। मूलधन आपका 125 यूनिट और आपका अंतर कितना है सर 16 यूनिट, 16 यूनिट आपका डिफरेंस है, और मूलधन आपका जो है 25 यूनिट, 25 एक मूलधन आपका 125 यूनिट, और 125 यूनिट का मान दिया है क्वेश्चन में। मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्त 15,000, मूलधन आपका 15,000 दिया है, 125 यूनिट का मान दिया है 15,000, ठीक है। तो 125 यूनिट का मान अगर 15,000 दिया है तो और उसके बाद हमको डिफरेंस निकालना है, 16 यूनिट का मान निकालना है, तो 125 यूनिट 125 यूनिट 125 यूनिट कितने के बराबर है 15,000 रुपए के बराबर है। तो आप काट दीजिए 25 25 125, 25 छक्का 150, 25 शून्य शून्य, 5 से काट दीजिए मेरे दोस्त, 5 एक नम 5 1 6 5 दूनी 10 5 शून्य शून्य, एक यूनिट कितने के बराबर आया सर 120 रुपए, एक यूनिट 120 रुपए के बराबर। यूं कहें कि आपका इसमें 120 का गुणा करने पर 125 में 120 का गुणा किए हैं तो 15,000 आया, तो आप इसमें भी 120 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 120 का गुणा किए हैं तो 15,000 आ जाए, और इसमें भी 120 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो हाँ ऐसे कर लीजिए, क्योंकि एक यूनिट 120 के बराबर, इसलिए जो है हमको निकालना है 16 यूनिट, 16 यूनिट कितने के बराबर, तो 16 गुणा 120 कर दीजिए, ठीक है। 16 गुणा 120 कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर, आप 16 का गुणा कर लो, 16 दूना 32 के 2 3 कह रहे, 16 का नाम 16 3 19, एक जीरो आगे बढ़ गया, 1920 रुपए मेरे दोस्त, ये आपका आंसर आ गया विद इन सेकेंड। यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 1920 रुपए, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, दैट्स ऑल दिस इज द आंसर। ये सुंदर सा प्यारा सा आंसर मेरे दोस्त नजर के सामने, इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है सर यहाँ पर रेशियो मेथड से आंसर ला दिए हैं, और यहाँ पर डिफरेंस से ला दिए हैं, ठीक है। अब एक आपका जो सक्सेसिव मेथड है, जो सक्सेसिव मेथड है उससे भी बना सकते हैं मेरे दोस्त, उससे भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 20% दिया था, रेट कितना दिया है 20% दिया है ना। अगर रेट 20% दिया है तो अभी आप देखें कि 20% 2 साल के लिए कितना बनता है, 20% 2 साल के लिए जो है देखें मेरे दोस्त कितना बनता है 44% ना। 20% 2 साल के लिए जो है कितना बन जाता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सीआई कितना है 44%। अब 44% जैसे हमको 3 बार जो है 20% का 20% फिर का 20% लेना है ना, 3 बार, तो यहाँ पर जो है 2 बार में 44%, फिर अब इसके साथ में 20%, फिर अब इसका कोलैबोरेट करा दीजिए। ये देखिए सर यहाँ पर 44 और 20 जोड़ लीजिए, 44 और 20 कितना आ जाएगा आपका 40 20 60 कितना 40 से 20 60 64% ना। यहाँ पर मेरे दोस्त 64% आ गया इन दोनों को जोड़ने के बाद, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 से गुणा 2 कर लीजिए, 44 दूना 88, और एक जीरो यहाँ, फिर बटा कितना हो जाएगा 100, एक जीरो जीरो से कट गया, कितना आ गया मेरे दोस्त 64, फिर 64%, फिर प्लस एक जीरो एक अंक बाद 8.8। अब यहाँ ये जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर जोड़ेंगे 8 4 12 2 6 1 7 72.8%। ये 3 साल का जो है 3 साल का सीआई ना, 3 साल का सीआई कितना बना है सर 72.8%, 72.8% बना है। देखिए 20% वाला 3 साल के लिए सीआई 72.8% बनेगा मेरे दोस्त। कैसे बना, तो x + y + xy अपान 100 से बनाए हैं। पहले 20%, फिर 20% के साथ करें 44%, फिर 44% 20% के साथ करेंगे तो 72.8% आएगा सर। अब देखिए ये आपका 72.8% 3 साल के लिए कंडीशन बना है, 20% के हिसाब से 72.8% आया ना सीआई। अब 20% के हिसाब से एसआई 3 साल में, एक साल का सर आपका 20%, 3 साल में कितना हो जाएगा 20 है 60%, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं मेरे दोस्त, अंतर कितना हो जाएगा 60 10 70 2 72, 12.8%, 12.8% ये आपका क्या आ गया डिफरेंस आ गया, 12.8% मेरे दोस्त यहाँ पर अंतर आ गया। जब सर 12.8% 12.8% अंतर आया, इसको हम लगा रहे हैं कि सक्सेसिव मेथड्स ना। यहाँ पर डिफरेंस मेरे दोस्त 12.8%, और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है सर। तो 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू दिया है,
100% का मान दिया है कितना, 15,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो से कट गया, 1% का मान कितना आ गया, 150, 1% का मान आ गया मेरे दोस्त 150 रुपये। जब सर 1% का मान 150 रुपये आ गया, 1% का मान 150 रुपये आ गया, चूंकि 1% का मान 150, इसलिए आपका कितना 12.8% का वैल्यू कितना होगा, तो 12.8 गुणा 150 कर देंगे ना, तो आंसर आ जाएगा 1920 रुपया। 1920 रुपया आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1920 रुपया आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जो डिफरेंस कहा था 1920 रुपया। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर फार्मूला मेथड से बनाए थे, 1920 रुपया आया था ना, 1920 रुपया 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, 1920 रुपया यहाँ पर आ गया था। फिर रेशियो मेथड से बना है, उससे भी हमारा 1920 रुपया। फिर यहाँ पर आपको जो है इफेक्टिव मेथड से बना है मेरे दोस्त, उससे भी आपका 1920 रुपया आ गया। सर यह आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं कहें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से मिक्स करके जब पूछता है तो डिफरेंस वाला टॉपिक पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे उसमें एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आँख के सामने क्वेश्चन लड़ेगा सर। तो बहुत सुंदर तरीके से हम आप सभी जन को इस चीज़ को बता दिए हैं। आशा एंड विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।